अस्सलामुअलैकुम RTA पेंड इनिशिएटिव्स मज तुहद खैर मकदम। RTA पेंडुक मकसद यह कि आसो समखान संडे 10 बजे पे 1 बजन तामत यम ते इशूज़ आसान लोकल इशूज़ डिपार्टमेंटल इशूज़ या डेवलपमेंटल इशूज़ यम ते चीज़ आसान इस करो यम डिस्कस बिकॉज सोल्यूशन इज़ इन डिस्कशन करो कोशिश कि सोल्यूशन कड़नच तो बेस जन राइट टू इंफॉर्मेशन अमुक असल पे यूज़ करित करो कोशिश पन्ने प्रॉब्लम्स गामचे प्रॉब्लम्स सिटी हज प्रॉब्लम्स या डेवलपमेंटल रिलेटेड इशूज़ यम आसन तिम डिस्कस करित RTA यूज़ करित करो इस कोशिश तिम रिड्रेस करनच। अज़किस इवेंटस मज स्पेशल गेस्ट मिस्टर शेख मकबूल यम जन J&K RTA फाउंडेशन को फाउंडर यमो जन वारिया काम ति कर्म फील्डस मज RTA पे RTA अवेयरनेस खतर तो RTA यूज़ कोर्मुत सो यमन वारिया सक्सेस स्टोरीज ते RTA थ्रू तो यमन प्रसो गोडनुक सवाल कि इन्फॉर्मेशन कत वनान तो RTA किस कन फाइल कर गोडनुक सवाल मकबूल साहब। RTA आपको ये बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो रिकॉर्ड की सूरत में है, चाहे वो ईमेल की सूरत में है या किसी और मीडियम के मतलब शक्ल में है, गवर्नमेंट के पास है, वो आपकी इंफॉर्मेशन बनती है। उस पर आपका हक बनता है कि आप ये जान सको ये इंफॉर्मेशन क्या है। अगर गवर्नमेंट मेरे लिए कोई काम कर रहा है, मेरे लिए कोई प्रपोज कोई चीज कर रहा है या कोई चीज हुआ है, ये कैसे हुआ, इसकी मतलब प्रोविजंस क्या थे, इसको कैसे करना था, इसका थीम क्या था, ये सारा आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। और ये जो गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट के पास जो भी रिकॉर्ड होता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, ये रिकॉर्ड हासिल करना ही हम राइट इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को हम राइट इंफॉर्मेशन कहते हैं। और यही एक्ट हमें इस चीज को ये बताती है कि इसके जरिए से राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए से 2005 राइट इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके प्रोविजंस के मुताबिक आप ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हो। तो उसकी बाद में प्रोविजंस है, आप जब RTA फाइल करते हो तो आपके पास 30 दिन है कि जी आपने फर्स्ट ये पब्लिक PIO के पास एप्लीकेशन फाइल की तो उसको 30 दिन होते हैं कि ये जी आप ये इंफॉर्मेशन इसको कंपाइल करके दे दो और इसको ये हैंड ओवर कर दो। अगर वो वहां पे फेल होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर आपको 30 डेज में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो आपके पास और एक प्रोविजन है फर्स्ट अपील का। तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, वहां पे आपको 45 डेज का वेट करना हो। अगर आपको वहां पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आपके पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जहां पे आप एक सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, जहां पे बाद में प्रोविजन है कि ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ये पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है, ये डिस्क्रिशनरी एक्शन भी कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि उस टाइम जो हमारा भी कंसेप्ट था वो अगेंस्ट करप्शन था कि शायद ये टूल हमें करप्शन के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन जब हमने फील्ड में काम की तो एक अच्छा चीज हमने पाया कि नहीं, राइट इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको करप्शन में मदद नहीं कर रही है, बल्कि आपको एक रिफॉर्मेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा आपके हाथ में टूल है, जहां मतलब आपको ये पब्लिक डिलीवरी जो पब्लिक अथॉरिटीज है ये या दूसरे जो आपके मसले मसाइल है गवर्नमेंट के साथ, उसमें एक अगर आप इस RTA को यूज करते हो, इसको सही से इस्तेमाल करते हो तो एक रिफॉर्मेशन आपके हाथ में एक अच्छा ये आ जाता है कि रिफॉर्मेशन का सिस्टम आपके सामने आया। हमने देखा जब हम फील्ड में हुआ करते थे, RTA इस्तेमाल करते थे, हमारे पास एक ग्लोरियस विक्ट्री है दोस्त मैदान। We have a comment in chat box that why this RTA पेंड इनिशिएटिव। तो इसमें हमारा ये कहना है कि RTA बेसिकली हमें एम्पावर करता है। कैसे हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए हमें जानकारी मिलती है, वी अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक मतलब कई चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो आप अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली उस पर काम करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि 6th क्लास का बच्चा कैसे सक्सेसफुल होता है रोड बनवाने में अपने गांव में। एक बुक है मेरे पास यहाँ पे, ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी, इसमें ये स्टोरी पब्लिश हुई है। तो इसमें एक ये बच्चे ने क्या किया था, ही फाइल्ड एन RTA एंड आस्क्ड टू द गवर्नमेंट कि हमारे गांव में रोड क्यों ख़राब है, आपने कितने फंड्स आज तक दिए हैं,
आप हमारे रोड को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो। 6th क्लास का बच्चा ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को पूछता है और उसका वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो एक RTA एप्लीकेशन के ज़रिए पूछता है। एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, PIO ने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है रोड, उन्होंने वो गए वहाँ पे एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रोड। उन्होंने रोड को वहाँ से बनाया और इस बच्चे ने वो काम किया जो वहाँ के सारे लोग नहीं कर पाए थे। एंड दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ RTA। इसी बुक में मेरी पर्सनल स्टोरी पब्लिश हुई है, ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी में। मैसनरी बंड कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 days। 3 दिनों में उन्होंने फ्लड प्रोटेक्शन बंड बनाया गवर्नमेंट ने। कैसे बनाया, मैंने सिंपली क्वेश्चंस पूछे, आपने कैसे प्लानिंग की, आपके डिसीजंस क्या थे, कब किया, कौन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये प्लानिंग की है, कैसे प्लानिंग एक्चुअल में करनी चाहिए थी, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या होती है इसमें, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इट इज़ बेटर नॉट टू गिव द आंसर्स एंड डू द वर्क व्हाट ही एक्चुअली वांट्स। तो मैंने ये भी पूछा था कि फलानी जगह पे ऐसे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपके ऑफिशियल्स ने आज तक क्यों नहीं बंड बनाया। सो व्हाट दे डिड, 4 बजे वो मेरे घर आ गए और 3 दिनों में उन्होंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। मुझे ये भी बोला कि आप RTA एप्लीकेशन विड्रॉ करें, बट आई नेवर डू दैट। तो बट आई डिड नॉट फॉलो दैट एप्लीकेशन। तो लेकिन काम उन्होंने किया और 3 दिनों में वो बंड कंस्ट्रक्ट करवाया वहाँ पे। और एक चीज़ उसमें ये भी है कि कोई गवर्नमेंट फंड उसमें नहीं था, दैट वाज फ्रॉम देयर पर्सनल पॉकेट्स बिकॉज दे न्यू कि उन्होंने गलत किया है। अच्छा, RTA में हम बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है हम ये एक पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं या प्राइवेट भी आते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है। पहले तो ये मानना है कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो सारे RTA में फॉलो करते हैं। रही बात अब सेमी गवर्नमेंट की बात करते हो, तो कुछ है लगभग उसमें भी है प्रोविजंस की सेमी गवर्नमेंट भी, जिसपे गवर्नमेंट डायरेक्ट फंडिंग करती है, तो उसमें भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे हेयरिंग्स आपके सामने हैं जहां पे इंफॉर्मेशन को डिनाई किया था, लेकिन बाद में ये सब चीजें मुख्तलिफ कोर्टों में चले गए, तो वहां पे बाद में इस जुडिशरी सिस्टम ने इसको ये सेट कर दिया, नहीं जी, जहां पे गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है, जहां पे भी गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है, गवर्नमेंट जहां पे भी फंड कर रहा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन। पहला इवेंट था हमारा, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू इंप्रूव इट। हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, हमें देखने वाले होंगे, उनसे लाइव सेशन में क्वेश्चंस भी लिया करेंगे और आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वी विल ट्राई टू सेंड टू यू। बिल्कुल। और नेक्स्ट इवेंट में हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस का हम जवाब रख सकें आपके पास। तो सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी हैं आप, चाहे आप आज देख रहे हो इवेंट को या कल या किसी भी दिन आप देखोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन पुट योर क्वेश्चन देयर। मकबूल साहब भी देख लेंगे उसको एंड आवर टीम विल आल्सो लुक इनटू इट। हम आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा टाइम हो गया, 11 बज गए हैं और हमने ये रखा है कि हम 1 हफ्ते में 1 घंटा निकालें RTA बैंड के लिए, जहाँ पे हम सब बैठा करेंगे। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इट्स नॉट लाइक मकबूल साहब और मैं हैं। तो हमने शुरुआत की, हम आज यहाँ पे हैं, हम कोशिश करेंगे कि सभी आए, यहाँ पे जुड़े और इश्यूज को डिस्कस करें और RTA का सही तरीका और अच्छे से कैसे इसका यूज करना है, वी विल ट्राई टू लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच।